कहानियां। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए लाए हैं एक सुंदर सी कहानी। आज हमारी कहानी इस प्रकार है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है, तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। बोला, किस बात की? बोला, अगर तुम शर्त लगा सकते हो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया नगद दूंगा, लेकिन शर्त में तुम्हें जीतना पड़ेगा। उसने पूछा, आखिर तुम्हारा शर्त है क्या? अरे भाई, बहुत सहज है। बस एक मास एक कमरे में रह के दिखाना, खाना दे दिया जाएगा, बड़ा सा रूम दिया जाएगा, बाहर नहीं निकलना। क्या मंजूर है? तो दूसरा दोस्त बोलता है, एक मास की बात है ना, और 10 लाख रुपया, ठीक है, मैं रह लूंगा। इतना कहते ही शर्त के अनुसार दोनों दोस्त की बातचीत की पूरी हो जाती है और ये बोलता है, अगर तुम इसी बीच अपने शर्त पूरी नहीं करता तो तू हार जाएगा। चलो ठीक है, 1 महीने की बात है, मैं रह लूंगा, पैसा तो तुझे ही देना पड़ेगा। ये बोलता है और बोल के उसको शर्त मनवा लेता है और 1 महीने के लिए कमरा में बंद कर दिया जाता है और शर्त के अनुसार उसे 2 टाइम का खाना, कुछ किताबें और जो भी मनोरंजन के साधन कुछ दे दिया जाता है। बहुत दूर रहता है मकान, आसपास कुछ नजर नहीं आता है। किताब पढ़ता है, अपने मनोरंजन के लिए कुछ खेल जो घर के अंदर खुद कर सकता है वो करता है। ऐसे करते हुए पहला दिन बड़ा आनंद तरीके से जाता है और फिर सो जाता है। सुबह उठता है, स्नान वान करता है, सब कुछ करने के बाद फिर वैसे ही क्रिया चलता है। दूसरा दिन भी अच्छा जाता है, तीसरा दिन थोड़ा कम अच्छा जाता है, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां दिन जब जाता है पूरा बोरिंग जाता है। 11वां दिन और बोरिंग, 13वां दिन उसको लगता है बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगती। उसके दोस्त ने उसे कहा था, अगर कोई बेचैनी हुई, अगर तुझे शर्त तोड़ना है तो ये घंटा है, घंटा बजा देना और फिर आपको निकाल लेंगे, शर्त से तुम हार जाएगा। तो 14 दिन वो रोक नहीं पाता है, घंटे के पास जाता है घंटा बजाने के लिए, क्योंकि इतना तन्हापन उस घर के अंदर वो महसूस 14 दिन के अंदर करता है। तो घंटा बजाने के लिए जाता है। जैसे घंटा बजाने के लिए जाता है, उसके सामने 10 लाख रुपया का इनाम आ जाता है। तो वहां से मन को बांध के वो चला जाता है। अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करता है, लेकिन चिल्लाता, अपने बालों को खींचता, इधर उधर भागता दौड़ता। लेकिन जब भी वो घंटा बजाने के लिए जाता है, 10 लाख रुपया उसके सामने आ जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक एक दिन जैसे 1 साल के बराबर उसको लगा। 14, 15, 16, 17, जैसे 18वां दिन हुआ, बस गुमसुम होके कोने में बैठा रहा कुर्सी पे और बैठे 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 दिन भर धीरे धीरे उसको ऐसा लगा चुपचाप बैठा रहना ही अच्छा लगने लगा और वो शांति की दुनिया में खो गया। इतनी अजीब घटना घटी, जिसको बेचैनी हो रही थी, जिसको तड़पन हो रहा था, उसको शांति, एकांत का बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। तो उसका जो दोस्त था वो देखता था, ये चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, ये शर्त तोड़ ही देगा। लेकिन 19, 20, 21वां दिन पूरा शांति, कोई आवाज नहीं आई।
लेकिन दोस्त भी इंतजार करता रहा, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन शर्त के अनुसार 1 महीने से पहले दरवाजा खोला नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से 22वां दिन, 23वां दिन, 24वां दिन, 25वां दिन, 26वां दिन, 27 दिन पूरा हो गया। इधर दूसरा दोस्त शर्त लगाया था। उसने सोचा अब तो मेरी हार है, 10 लाख रुपया उसे देना पड़ेगा। उसे चिंता होने लगी। उसके मित्र ने शर्त जीत ली, इतने पैसे वो कहां से देगा, यही सोचता रहा। जैसे ही 30 दिन पूरा होता है, दोस्त उसको सोचता है आज उसका खत्म कर देगा, ताकि वो जिंदा रहेगा तो 10 लाख रुपया लेगा। लेकिन 1 दिन पहले वो दोस्त जो शांति की गहरी अनुभूति एकांत में उसने किया था, वो पीछे का दरवाजा तोड़ के भाग गया था और एक खत लिख के छोड़ गया था। लिखा था, प्यारे दोस्त, इस 1 महीने में मैंने जो चीज पा ली है उसका कोई मोल चुका नहीं सकता है। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति, परम आनंद, सुखों का अनुभव किया है और मैं ये जान चुका हूं, जितनी जरूरतें हमारी कम होती जाती है उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्रभु प्यार को पाया है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूं। अब मुझे तुम्हारी शर्त के अनुसार जो पैसा तुझे 10 लाख देना था उसकी मुझे जरूरत नहीं है। वो लेटर को पढ़ते हुए उसका दोस्त, उसको अचंभा लगता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो वहीं बैठ जाता है, बोल सोचता है मैं जिसको मारने के लिए निकला था उसको तो प्राप्ति ही प्राप्ति हो गई, अब मुझे भी इसी राह पर चलना पड़ेगा। बोला ये 10 लाख रुपया क्या है? अगर परम शांति जितनी हम इतना पैसा खर्च करते हैं, सुख शांति आनंद पाने के लिए जीवन भर बिता देते हैं, और उसने 1 महीने में शांति से रहकर शांति को पा ली, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही तपस्या करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सिखाती है, ये जो वक्त मिला है हमें प्रकृति की ओर से, सरकार की ओर से, हम एकांत में बैठे परमात्मा के चिंतन करें, स्वयं का चिंतन करें। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, परमात्मा को याद करें। परमात्मा की याद से अपने मन को शक्तिशाली बनाए, शांतमय बनाए। जन्म जन्म की कमाई इसी में भरी हुई है, इसलिए जितना हो सके एकांत का समय को सफल बनाए, प्रभुत्व की ओर अपने जीवन को बनाइए। क्योंकि जितना हम एकांतवासी बनते हैं उतनी दिव्य शक्ति हमारे अंदर आती है। आज तक जितने भी मुनि ऋषि तपस्वियों ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया, जंगलों में गए, गुफाओं में बैठे, वो एकांत की ओर, और सचमुच वो सुनहरा समय हमारे सामने आया है। एकांत में रहकर अगर हम प्रभु चिंतन करते हैं, सचमुच हमारा जीवन कुंदन जैसा बन जाएगा और मन सुमन जैसा बनकर पूरे संसार को खुशबू देगा। एक कहानी हमको यही सिखाती है, इस एकांत का समय को हम सफल बनाएं और परमात्मा की याद में सफल बनाएं, व्यर्थ में ना गवाएं और जीवन का आनंद ले और सच्ची शांति की अनुभूति करके मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं इसका अनुभव करें। इसके साथ मुझे एक बहुत सुंदर गाना याद आता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूं,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।